हिंदू धर्म में देवी काली को अत्यंत शक्तिशाली और भयंकर रूप में पूजा जाता है। वे शक्ति और विनाश की देवी हैं, जो अधर्म और असुरों के नाश के लिए जानी जाती हैं। लेकिन एक कथा अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसमें स्वयं महादेव शिव को देवी काली के पैरों के नीचे आना पड़ा। यह कथा न केवल शक्ति और शिव के संबंध को दर्शाती है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक एवं दार्शनिक संदेश भी है। इस घटना का उल्लेख कई पुराणों और तंत्र ग्रंथों में किया गया है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड में शक्ति और शिव का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। इस कथा में जहाँ एक और महादेव की करुणा की झलक मिलती है, दूसरी ओर देवी काली के प्रचंड और उग्र रूप की व्याख्या होती है। आइए इस घटना को विस्तार से समझते हैं। प्राचीन काल में जब असुरों और दैत्यों का अत्याचार अधिक बढ़ गया, तब पृथ्वी, देवगण और ऋषिगण सभी ने माता आदिशक्ति से प्रार्थना की। देवी ने आश्वासन दिया कि वे दुष्टों का नाश करने के लिए काली के रूप में अवतरित होंगी। एक बार रक्तबीज नामक असुर ने अपनी शक्ति के कारण समस्त देवताओं को परास्त कर दिया था। वह एक वरदान के प्रभाव से अमर समान हो गया था। जब भी उसका रक्त भूमि पर गिरता, उसी स्थान से एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। इस कारण देवताओं के लिए उसे मारना असंभव हो गया था। देवताओं ने महादुर्गा से प्रार्थना की और तब देवी पार्वती ने अपने उग्रतम स्वरूप महाकाली का रूप धारण किया। देवी काली का तांडव। देवी काली ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया और अपने विकराल रूप में असुरों का संहार करना प्रारंभ किया। जब उन्होंने रक्तबीज को मारा तो उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर न गिरे, इसके लिए उन्होंने अपनी लंबी जीवा से समस्त रक्त पी लिया। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ। लेकिन युद्ध की उग्रता और शक्ति के प्रबल प्रभाव में देवी काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे निरंतर युद्ध भूमि में संहार करने लगी। उनका यह उग्र रूप देखकर देवगण भयभीत हो गए और सभी ने महादेव शिव से निवेदन किया कि वे इस विनाश को रोकें। यदि काली का इस तरह संहार चलता रहा तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती है। महादेव का समर्पण। महादेव शिव, जो सृष्टि के संहार करता भी हैं, जानते थे कि यदि शक्ति का यह प्रलंकारी रूप नहीं रोका गया तो पृथ्वी और समस्त लोक पर संकट आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। महादेव ने स्वयं को देवी काली के मार्ग में लेटाया। उनके इस अद्वितीय कदम का उद्देश्य देवी का ध्यान अपनी तरफ खींचना था। जब काली ने अपनी गति से आगे बढ़ते हुए शिव को अपने पैरों तले कुचल दिया, तब अचानक उन्हें आभास हुआ कि वे अपने ही प्रिय पति महादेव पर पांव रख चुकी हैं। देवी काली का अहंकार का विनाश। जैसे ही देवी काली को यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने आराध्य शिव पर पांव रखा है, उनके भीतर की दयालुता और करुणा जाग उठी। वे तुरंत शांत हो गई और लज्जा से भरकर अपनी जीभ बाहर निकाली। यही कारण है कि देवी काली के अनेक चित्रों में उन्हें जीभ बाहर निकाले हुए दिखाया जाता है। यह क्षण न केवल शिव और शक्ति के अटूट प्रेम और संतुलन को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि शक्ति जब विकराल हो जाती है, तब शिव ही उसे नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश। यह कथा केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं, बल्कि इसमें गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश छिपा है। शिव और शक्ति का संतुलन। यह कथा हमें बताती है कि शक्ति जब अनियंत्रित हो जाती है तो उसे शिव नियंत्रित कर सकते हैं। बिना शिव के शक्ति विनाशकारी हो सकती है और बिना शक्ति के शिव जड़ हो सकते हैं। यह कथा अहंकार के विनाश का भी प्रतीक है। जब शक्ति में अहंकार आ जाता है, तब उसे शिव के प्रति समर्पण करने पर ही शांति मिलती है। त्याग और करुणा। शिव का यह कार्य दर्शाता है कि वे केवल संहारक नहीं, बल्कि करुणा के सागर भी हैं।
वे अपनी प्रिया और सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं का भी बलिदान करने को तैयार रहते हैं। देवी काली का यह स्वरूप यह भी दर्शाता है कि स्त्री शक्ति अत्यंत प्रबल हो सकती है, लेकिन जब वह शक्ति अनियंत्रित होती है तब उसे प्रेम और करुणा द्वारा संयमित किया जाना चाहिए। वर्तमान युग में इस कथा की प्रासंगिकता। आज के युग में यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती है। जब भी हम क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता में डूब जाते हैं तब हमें शिव की तरह धैर्य और संयम रखना चाहिए। शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब वह शिव के साथ संतुलित हो। यह कथा हमें बताती है कि अति किसी भी चीज़ की विनाशकारी हो सकती है, चाहे वह क्रोध हो या शक्ति। निष्कर्ष, देवी काली और शिव की यह कथा न केवल एक रोचक पौराणिक घटना है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा और चेतना के संतुलन को दर्शाती है। शिव और शक्ति का यह संबंध हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में असंतुलन हो तो हमें संयम, करुणा और प्रेम द्वारा अपने को संतुलित करना चाहिए। इसलिए यह कथा केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान करती है, जो हमें अपने जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाने में प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पुराने युग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और परिवार में, और हमें सपोर्ट दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंकर।